बच्चों पिछली एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था जनरल टर्म ऑफ एपी, तो इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। जितनी भी टर्म लिखी होगी उनका सम कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन, इसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। और यहाँ पे लिख जाता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एक तो होता है ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब क्या क्या गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस पता हो और एन की वैल्यू पता हो, तब हम लोग यूज करते हैं सब इस वाले फॉर्मूले को। लेकिन अगर एक ये भी होता फॉर्मूला एन बाई टू और यहाँ पे ए प्लस ए एन, ये वाला भी फॉर्मूला होता है। तो इसका यूज कब करते हैं, जब आपके पास एक फर्स्ट टर्म गिवन हो और एक कौन सी टर्म हो, लास्ट टर्म गिवन हो, तो आप इजीली इसका यूज कर सकते हो और आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। तो फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी में क्या आएगा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करने से पहले देखिए 2 7 12 अप टू सो ऑन पूछा गया टू 10th टर्म। इसका मतलब एक तो ए क्या है, ए है 2 और डी भी चाहिए, डी आएगा 7 माइनस 2 5। और क्या गिवन है, यहां पर गिवन है एन, एन कितना गिवन है, एन है गिवन 10, सब कुछ गिवन है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन की जगह क्या लिखेंगे, एन की जगह लिख देंगे 10 और यहां भी जहां जहां पे ये है इसकी जगह लिख देंगे 10। टू ए की जगह क्या लिख देंगे, ए की जगह लिखेंगे 2 प्लस 10 माइनस 1 और डी की जगह क्या लिखेंगे, डी की जगह लिखेंगे 5। अब ये क्या बनेगा, इसकी जो टर्म है ये बनेगी 10 अपॉन टू, 10 अपॉन टू कितना होगा, ये हो जाएगा जी 5 और 2 इंटू टू, 2 इंटू टू हो गया 4, ये हो गया 9, 9 इंटू 5। एस 10 किसके को लाएगा, आएगा 5 और ये होगा 4 प्लस 45। एस 10 किसके को लाएगा 5, ये हो गया जी 49। तो 49 को मैं 5 से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा 245। तो इसका जो आंसर आएगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स वो कितना होगा, वो होगा 245। अब बढ़ते इसी के ही सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में -37 -33 -29 अप टू सो ऑन टू कौन से टर्म तक, 12th टर्म, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसमें भी ए कितना है, ए है इसमें -37 और डी फाइंड आउट करने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा, ये आएगा -33 प्लस 37, तो डी की वैल्यू होगी 4। एन की वैल्यू है 12 और एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन की जगह S12, इसकी जगह 12/2, 2 इंटू -37 प्लस एन की जगह कितना आएगा, एन की जगह आएगा 12 माइनस 1 और डी की जगह कितना आएगा, डी की जगह आएगा 4। अब देखिए ये क्या बनता है, ये बनेगा S12 इज इक्वल टू 6 और ये बन गया -74 प्लस 11 इंटू 4। नाउ S12 इज इक्वल टू 6 रहेगा एज इट इज, और ये था -74 प्लस 11 इंटू 4, तो 11 इंटू 4 हुआ 44। तो 44 में से प्लस माइनस कर दीजिए तो ये बनेगा 6 और ये क्या आएगा, ये आएगा 03 -30। तो S12 क्या आएगा, ये आएगा -180। तो सम ऑफ फर्स्ट 12th टर्म वो कितना होगा, -180। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है पॉइंट में 1.7 2.8 अप टू सो ऑन टू कौन सी टर्म तक, ये बोल रहे 100 टर्म। तो ए लिख लीजिए, ए क्या होगा इसमें, ए होता है इसमें फर्स्ट टर्म 0.6, डी होगा 1.7 माइनस 0.6। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस करके देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1.1। अब एन क्या है इसमें, एन है इसमें 100, एन कितना है 100,
एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन का फॉर्मूला होगा एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन की जगह आएगा एस 100, तो 100 अपॉन टू इंटू 0.6 प्लस एन की जगह 100 की वैल्यू, तो ये आएगा 100 माइनस 1, और डी की जगह देखिए, डी की जगह आएगा 1.1। अब सिंप्लीफाइड कर देते हैं। सिंप्लीफाइड करने के बाद क्या मिलेगा? सिंप्लीफाइड करने के बाद मिलेगा एस 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 कितना होगा? ये होता है 50, और 2 इंटू 0.6 ये होता है 1.2, फिर ये आएगा 99 इंटू 1.1। ओके, यहां तक पहुंचने के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल इजी सा, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा इसमें परेशान नहीं होंगे। 99 इंटू 1.1, तो देखिए 99 इंटू 1.1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 108.9 के इक्वल। तो अब इसको प्लस कर दो, इसको प्लस करने के बाद ये क्या बनेगा? ये बनेगा 50, ये बन जाएगा जी आपका 1101। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 50 इंटू 1101 अपॉन 10, 0 कट जाएगी, तो 5 इंटू 1101 क्या बनेगा? ये बनेगा 5055। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर कि S100 का क्या आएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की हुई है, 99 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसमें प्लस कर दो, तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रैक्शन में ये 1/15, 1/12, 1/10 अप टू सो ऑन टू कहाँ तक है? ये है 11th टर्म तक। ए है इसमें 1/15 और डी है इसमें 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने के बाद देखिए क्या आएगा? एलसीएम में आएगा 15 को इधर ले चलो, 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 इंटू 12 ये कितना होता है? ये होता है 180, और ये बनेगा 3/180, तो ये बनेगा 1/60। ये आ गया डी। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है जी 11। अब एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S11 इज इक्वल टू 11/2 वैल्यू डाल दीजिए, 2 इंटू 1/15 प्लस इसकी जगह 11 माइनस 1, और डी की जगह कितना आएगा? 1/60। और ये क्या बनेगा? अब ये बन जाएगा 11/2, तो देखिए S11 बनेगा 11/2, और ये आएगा 2/15 प्लस ये बनेगा 10/60। एलसीएम अगर ले तो एलसीएम लेने के बाद क्या बन जाएगा? 11/2, 15 4 होते हैं 60, तो ये हो गया 8 प्लस ये हो गया 10, और 60 आएगा एज इट इज। S11 बनेगा 11/2, ये आ गया जी 18/60। इसको काट सकते हैं हम लोग, तो इसको काटने के बाद क्या मिलेगा? 6 इंटू 3 इंटू 10, और S11 जो आएगा ये आएगा 33/20। S11 देखिए कितना है? 33/20, तो ये होगा सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है, सीरीज दी हुई है। इसमें गिवन क्या है? पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखिए 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 मिक्स फ्रैक्शन में दिया है प्लस अप टू 84। अब क्या होगा इसमें? ए है 7, पहले तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। एक गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन गिवन है हमारे पास, और इसको कैसे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसा होगा? ये होगा 7 प्लस 20, ये बन गया 21/2 प्लस 14 प्लस अप टू सो ऑन 84। ए क्या है? ए है इसमें 7, और डी क्या है? डी है इसमें 21/2 माइनस 7, तो ये बनेगा 21 माइनस 14/2, तो ये आएगा 7/2। ए भी मिल गया, और क्या मिल गया? डी भी मिल चुका है। अब क्या करेंगे? ए एन क्या है इसमें? ए एन है इसमें 84 दिया।
आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ए एन दिया हुआ 84, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, एन अपॉन टू। अब एन नहीं पता है, एन फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। एन कहां से आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन अपॉन डी। तो इसकी जगह 84 और a की जगह आएगा 7 n माइनस वन और d की जगह आएगा 7 अपॉन टू। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 अपॉन टू आ जाएगा आगे, ये बन गया जी n माइनस वन। अब क्या करेंगे, 84 माइनस 7, ये आया 77 इज इक्वल टू 7 अपॉन टू n माइनस वन। सिंप्लीफाइड फॉर्म, 77 इंटू टू अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस वन, n माइनस वन। अब क्या होगा, अब 7 इससे इसको काट देते हैं तो ये बन गया 22 इज इक्वल टू n माइनस वन, और ये वाली टर्म बनेगी 21 प्लस वन, n की वैल्यू आई 23। तो n मिल चुका है। अब लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म गिवन है, मैंने आपसे कहा था अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम लोग दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दूसरे वाला फॉर्मूला कौन सा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। एस एन, एन की जगह 23, तो इसी जगह 23 अपॉन टू, और ए की जगह क्या आएगा, ए की वैल्यू है, ए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं ए गिवन है, ए है 7 दिया हुआ, तो क्या लिखेंगे 7 प्लस 84, यहाँ पे आएगा 23 अपॉन टू, और ये बन गया जी 91। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 23। तो देखिए ये आ गया 3, 27, 29, 18 और 2 20, तो ये बन गया 2093 अपॉन टू, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन है सिंपल सा 34, 32, 30 अप टू सो ऑन प्लस 10। ए है 34 और डी है 32 माइनस 34, ये आ गया जी माइनस टू। ए एन कितना गिवन है, ए एन है गिवन 10। सबसे पहले एन फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर्मूले के लिए, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह आएगा 10, ए की जगह आएगा 34 और एन माइनस वन, और डी की जगह आएगा माइनस टू। ये क्या बनेगा, 10 माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस टू एन माइनस वन, माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस टू एन माइनस वन, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, ये बनेगा जी 24 अपॉन टू और एन माइनस वन। अब ये क्या होगा, ये आएगा 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होगी 12 प्लस वन कितना 13। अब एन की वैल्यू मिल चुकी है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन का फॉर्मूला। तो देखिए एन की जगह 13 लिख देंगे तो ये आ गया 13 अपॉन टू, ए है जी हमारा, ए है 34 और ए एन कितना है, ए एन है 10, ये बन जाएगा एस 13 अपॉन टू, और ये बन गया 44। इसका बनेगा 13 इंटू 22, और 13 इंटू 22 कितना होता है देखिए 22 इंटू 13, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये कितना है 6 और 6 2 8, और ये बना 286। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू सो ऑन प्लस -230। ए क्या है, ए है गिवन -5 और डी कितना है, डी होगा -8 माइनस -5, तो इसमें आएगा -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3 के इक्वल, और ए एन क्या है इसमें गिवन, ए एन है इसमें गिवन -230, और ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आएगा -230 इज इक्वल टू -5 प्लस एन माइनस वन, और डी की जगह आएगा -3। अब इसे सॉल्व करते हैं, 230 प्लस 5 इज इक्वल टू -3 एन माइनस वन, ये बनेगा जी -225 इज इक्वल टू -3 एन माइनस वन, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, 225 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन।
अब देखिए ये क्या बनेगा, ये आएगा 3 7 जा और 3 5 और ये आएगा n-1। अब क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी कितनी, n की वैल्यू है 75 प्लस 1 76। अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस a n, n की जगह 76, यहां पर भी आपको 76 लिखना पड़ेगा, a 76/2 a की जगह -5 प्लस और a n की जगह -230। नाउ ये बन जाएगा 38 एस 76 और ये है -235। जो रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा ये मिलेगा 8930। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड के है कितने पार्ट, 10 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन में डिफरेंट। तो देखते हैं सबसे पहले कि गिवन क्या है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में दिया है ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, और फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, एस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो कभी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये देखो कि मसाले कौन कौन से दिए गए आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप खाना बनाओ या कुछ भी बनाओ, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, तो इसका मतलब एन फाइंड आउट करना है। तो एन कहां से फाइंड आउट करेंगे, एन तो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ये आएगा जी 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 और डी की जगह आएगा 3। 50 माइनस 5 3 n-1, तो ये बन गया जी आपका 45, ये बन गया 3n-1। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे देखिए 45/3 और ये आ गया n-1, तो ये बन जाएगा 15 इज इक्वल टू n-1। तो 15 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 15 प्लस 1, तो n की वैल्यू आएगी 16। n की वैल्यू कितनी आएगी 16। और साथ में क्या पूछा गया, साथ में पूछा गया सम भी फाइंड आउट करो, यहाँ पे था Sn। तो Sn का मतलब है हम लोग लिखेंगे n/2 a प्लस a n। Sn की जगह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 16 और n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 16/2 और a की जगह आएगा 5 प्लस an की जगह कितना होगा 50। अब क्या होगा इसका, ये बनेगा S16, ये आएगा 8 और ये होगा 55। जब आप 55 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देखिए क्या आएगा, ये होगा 40, 4 बच गया 4, तो ये बन गया 440। ये होगा हमारा सम, और n की वैल्यू आ गई थी 16 और ये आया जी हमारा सम, और सम कितना है 440। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है कि गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे फर्दर क्वेश्चन में जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन थर्ड का ही सेकंड पार्ट, तो इसमें क्या है, इसमें गिवन है a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35 और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और s13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें होगा क्या, a7 है तो a13 को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a दिया हुआ है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 7, 12 इंटू डी फाइंड आउट करना है, तो d को लिखिए सेम एज इट इज, ये आ गया 35, तो ये बन गया 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7। तो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 कितना होता है, ये होता है 28, तो d की वैल्यू आएगी 28/12, तो d कितना आएगा, d आएगा 7/3। तो d की वैल्यू तो मिल गई 7/3। अब क्या चाहिए, a मिल गया, d मिल गया, और n तो देखो n कितना है, n तो दिया गया है 13। Sn का फॉर्मूला लेकिन लास्ट टर्म नहीं दी गई, तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n की जगह यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे आएगा 13/2, फिर ये क्या बनेगा 2 इंटू a की वैल्यू है 7 प्लस 13 माइनस 1 और d की वैल्यू है 7/3। इससे क्या होगा, इससे मिलेगा क्या हमें, इससे मिलेगा 13/2, ये हो गया जी 14 और यहाँ पे आएगा 12 इंटू 7/3। अब क्या होगा, S13 13/2 14 प्लस 4 इंटू 7, ये क्या बनेगा, ये बनेगा S13 किसके इक्वल 13/2 और ये हो गया 14 प्लस 28।
S13 इज इक्वल टू 13/2। देखिए 14 प्लस 28 कितना हो गया, ये हो गया 42। तो 42 को जब मैं डिवाइड करूंगा ये बन गया 21। तो S13 आ गया 13 इंटू 21। जब मैं 21 और 13 को हम लोग मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 3 6 7 2, ये बन गया 273। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। S13 भी आ गया और D की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए गिवन है जी A12 इज इक्वल टू 37, डी दिया है 3, फाइंड आउट करना है A और S12 को फाइंड आउट करना है। तो A12 को कैसे लिखा जाता है, A12 को लिखा जाता है A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। तो A की जगह तो A है, 11 की जगह 11, इसकी जगह 3, इसकी जगह होगा 37। A प्लस 33 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 37 के इक्वल। तो A बनेगा 37 माइनस 33, तो ये A की वैल्यू क्या आ गई 4। तो A को हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब S12 की तरफ। तो S12 का मतलब क्या हुआ कि N हमें क्या दिया गया है, N दिया है 12। S12 का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा Sn की जगह S12 2 इंटू ए की जगह 4 प्लस 12 माइनस 1 और डी की जगह क्या आएगा, डी की जगह आएगा 3। तो S12 इज इक्वल टू 6, ये आएगा 8 प्लस 11 इंटू 3। तो ये आएगा 6 8 प्लस 33। तो ये बनेगा जी 6 इंटू 41। तो कितना आएगा ये आएगा 6 और 246। तो S12 की वैल्यू कितनी आएगी, S12 की वैल्यू आएगी 246। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है A3 इज इक्वल टू 15 और गिवन है जी S10 सम ऑफ 10 टर्म्स दी हुई है। डी फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करना है A10 को भी हमें फाइंड आउट करना है। तो A3 देखिए A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, A3 को लिखा जा सकता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट S10 को क्या लिखा जा सकता है, S10 को लिखा जा सकता है 10/2 2A प्लस n का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला डाल रहा हूं मैं, तो यहां पे आएगा 9D। ये S10 की जगह 125 आया 10/2 2A प्लस 9D। तो जी ये बन गया 125 इज इक्वल टू, इसको लिख लो इक्वेशन 1, क्योंकि दो इक्वेशन बनने वाली है, किससे बनेगी, एक किससे बनेगी, ये बनेगी 5 2A प्लस 9D। अब क्या होगा, ये बनेगा 125/5 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। तो ये आएगा 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, ये आएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25 और ये क्या बनेगा, इसकी जगह ये आएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। दो इक्वेशन है, लेकिन देखिए ये इक्वेशन अभी इनकम्प्लीट है, इसमें 2A था, इसमें क्या है, इसमें A है। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से ऑन बोथ साइड। अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। अब इसको आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे A और D की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया 2A तो ये बनेगी, इस इक्वेशन के साथ हम लोग एलिमिनेट कर देते इसको, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। इन दो इक्वेशन को क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस या माइनस या माइनस, ये आएगा -5D इज इक्वल टू 5। तो D इज इक्वल टू 5/-5, तो कितना आएगा -1। तो D की वैल्यू आ गई है जी कितनी, -1। और पूछा क्या गया है A10 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A10 को लिखा जाएगा A प्लस 9D और A10 किसके को लाएगा, A10 A है हमारा
अब डी मिल गया तो ए भी हमें हमें नहीं पता है, ठीक है ना, तो ए को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए हम अभी हमारे पास क्या है, डी मिल चुका है, क्या फाइंड आउट करेंगे, ए फाइंड आउट करेंगे, किसी भी क्वेश्चन वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 2a+4, डी की जगह -1 इज इक्वल टू 30, 2a-4 इज इक्वल टू 30, 2a इज इक्वल टू 30 + 4, ये बनेगा 2a इज इक्वल टू 34, a इज इक्वल टू 34/2, तो कितना आएगा 17। ए है 17, डी है -1। अब फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली a10, तो a10 क्या होगा, a + 9d, a10 इज इक्वल टू 17 + 9 इंटू -1, तो a10 की वैल्यू आएगी 8, 17 - 9 क्या होगा 8। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में डी तो गिवन है, डी है जी गिवन, लेकिन S9 भी गिवन है 75, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है ए फाइंड आउट करना है, और A9 को भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे कैसे, Sn को कैसे लिखा जाएगा, Sn का फॉर्मूला देखो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1, और यहाँ पे क्या होगा d। अब क्या होगा इसमें, Sn की जगह आएगा 75, इसकी जगह आएगा 9/2, और 2a प्लस ये होगा 9 - 1 कितना, 9 - 1, और d आएगा सेम एज इट इज 75 इज इक्वल टू 9/2, ये बनेगा 2a + 8d, 2a + 8d। तो 2a + 8d, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ये बन गया जी 150 इज इक्वल टू 9, 2a + 8d। अब d की वैल्यू को पुट कर देते हैं, d की वैल्यू गिवन है, तो ये बनेगा 150 इज इक्वल टू 9, ये बन गया 18a + 72d। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, 150 इज इक्वल टू 18a प्लस d है जी 5, तो 72 इंटू 5, 150 इज इक्वल टू 18a प्लस ये बन गया 10, 35 35 और एक 360। अब क्या होगा, 150 माइनस 360 इज इक्वल टू 18a। अब इसे माइनस कर लेते हैं, माइनस करके देखिए हमारे पास क्या आएगा, माइनस करके आएगा 210, लेकिन किसका, माइनस का, और यहाँ पे था प्लस 18a। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी -210/18, ये बनेगा 70, और ये आएगा 6, फिर बनेगा -35/3, तो ये है a की वैल्यू। अब a की वैल्यू -35/3 पूछा क्या गया, A9, तो A9 फाइंड आउट करने के लिए A9 को लिखते हैं a + 8d। तो A9 देखिए, a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे -35/3 + 8, और d की जगह d है जी 5, तो d की जगह है 5 गिवन, तो A9 कितना आएगा, -35/3 + 40, एलसीएम ले लेते हैं, A9 इज -35 + 120/3, तो A9 किसके को लाएगा, इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस करके देखिए क्या आएगा, ये आ गया 5, और ये आ गया 8, 85/3, तो A9 की वैल्यू कितनी आएगी, 85/3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 8, Sn की वैल्यू है 90, फाइंड आउट क्या करना, फाइंड आउट करना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और an की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो a भी गिवन है, d भी गिवन है, अगर सब कुछ गिवन है तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। Sn दिया है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू d। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिखने के बाद देखिए Sn दिया 90, तो n/2 और 2 × 2 + n-1, वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आएगा 8, तो ये बन गया 180 इज इक्वल टू n, ये बन गया जी 4, और ये आएगा 8 n-1,
ये आ गया 180 इज इक्वल टू n 4 प्लस 8n माइनस 8। ये क्या बन जाएगा 180 इज इक्वल टू n, तो ये आएगा 8n माइनस 4। नाउ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8n का स्क्वायर माइनस 4n। ये यूनिक सा क्वेश्चन है, इसकी कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, जिसके लिए कि हम लोग तैयार है, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 8n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 180, तो ये बनेगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है, यहाँ से कॉमन 4 को ले लो, तो ये बन गया 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस 4, ये बन गया 45 इज इक्वल टू 0। अब 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, तो 4 चला गया 0 के नीचे, तो आपको पता ही है, तो ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बनी, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ऐसे कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 90 बने और प्लस माइनस करके माइनस का 1 बन जाए, ठीक है ना। जैसे 2 और 45 को मल्टीप्लाई करके कितना आता है 90, कौन से 10 और 9। लेकिन कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा, बड़ा, अगर बीच में साइन कौन सा माइनस का, तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा माइनस का, और जो प्लस का साइन वो होगा छोटे वाले नंबर के लिए। अब देखिए यहाँ से आगे मैंने आपको एक बार पेन किलर सिखाया था कि शॉर्टकट में कैसे करते हैं, अगर जिसको कॉमन लेने नहीं आता, एक ब्रैकेट यहाँ पे लिया और एक ब्रैकेट यहाँ पे लिया और किसके इक्वल लिखा उसको 0 के इक्वल। यहाँ पे क्या लिखना है n और यहाँ पे क्या लिखना है n, यहाँ पे डालनी है सेकंड टर्म और इधर कौन सी टर्म डालनी है थर्ड टर्म। डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे 2 और डिवाइड में क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो अब देखिए n माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 5। और सेकंड वाली n की वैल्यू कितनी आ रही है, सेकंड वाली जो n की वैल्यू आ रही है n प्लस 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ रही है माइनस 4.5। तो ये वाली वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, इसको करना पड़ेगा कैंसल्ड आउट। n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई 5, n की वैल्यू है 5। अब क्या करेंगे, n मिल चुका है, फाइंड आउट क्या करना है an। तो an का मतलब क्या हुआ, an को फाइंड आउट करना है, तो an का मतलब हुआ a5 को लिखते हैं a प्लस 4d। तो a5 की जगह देखिए a क्या आएगा, a आएगा 2, a आएगा 2 4 और d की जगह क्या आएगा, d की जगह है 8। तो जी ये बन गया हमारा 2 प्लस 32, a5 बन गया है 34। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट थर्ड का 7th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है a इज इक्वल टू 8 और an इज इक्वल टू 62 एंड sn इज इक्वल टू 210। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है n की वैल्यू और d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो sn का फॉर्मूला एक दूसरा फॉर्मूला था आसान वाला, तो उसमें क्या था n अपॉन 2 और यहाँ पे था a प्लस an। जब भी an आपको गिवन हो तो आप इजीली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो। sn की जगह है 210 और यहाँ पे आएगा n अपॉन 2, a की जगह 8 और an की जगह 62। ये बनेगा 210 इज इक्वल टू n अपॉन 2 और ये आएगा जी 70। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बना 0 2 4 इज इक्वल टू 70n। तो 420 अपॉन 70 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल। अब क्या होगा, 0 से 0 कट गई, ये बन गया 6n, n की वैल्यू आ गई 6। ओके तो देखिए n की वैल्यू क्या है 6, तो an कितना गिवन है, a 6 है हमारा 62। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 62 के इक्वल, और a है दिया हुआ 8 और यहाँ पे 5d इज इक्वल टू 62। तो 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8, तो 5d इज इक्वल टू होगा 54 और d की वैल्यू क्या आएगी 54 अपॉन 5। तो ये हो गया हमारा a भी मिल चुका है, सॉरी d भी मिल चुका है, और क्या मिल गया है n की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। ओके जी, तो अगर हम लोग डिस्कस करें थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट, तो देखिए गिवन क्या है। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि गिवन दैट, तो गिवन क्या क्या है देखिए an दिया 4, तो an अगर 4 दिया है और क्या गिवन है, d की वैल्यू दी है जी 2 और sn भी गिवन है -14। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a को फाइंड आउट करना है। क्या लिखेंगे, an को लिख लेते हैं, सबसे पहले an को लिख लेते हैं। an को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा, d की वैल्यू तो गिवन है, तो d की वैल्यू को डाल देते हैं इसमें, तो ये आएगा n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 के इक्वल। अब क्या होगा
a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और ये क्या बन जाएगा a प्लस 2n इज इक्वल टू बन गया जी 6। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 6 माइनस 2n। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। Sn की वैल्यू देखिए, Sn क्या गिवन है, Sn गिवन है -14। Sn को क्या लिखा जाता है, Sn को लिखा जाता है n अपॉन टू a प्लस ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -14। अब n की जगह, n को तो फाइंड आउट करना है, n अपॉन टू a की जगह a आएगा, और an देखिए an कितना था 4, तो n की जगह मैं 4 लिख रहा हूँ -14। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बच गया a प्लस 4 इज इक्वल टू -14 इंटू 2। अब क्या बनेगा, ये बनेगा एन ए प्लस 4n इज इक्वल टू -28। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, कौन सी, इसको इक्वेशन 2 समझ लो, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इसको इक्वेशन 1। अब देखो a की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं, इस a की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं यहां पे जाकर, a में जाकर, तो क्या आएगा n इंटू, ओके इसको इस तरह से लिखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n की जगह n, और a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 6 माइनस 2n प्लस 4n इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा -28। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा 6n माइनस 2n का स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू -28। सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये क्या बनेगा 2n स्क्वायर प्लस ये बनेगा जी 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अभी भी आंसर नहीं आया, ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं माइनस को हटा दूं, क्योंकि n स्क्वायर के पास कोई भी जो टर्म होगी उसको माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे -10n, और ये लिखेंगे -28 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब 2 को कॉमन ले लो, 2 को जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या बनेगा, ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब क्या होगा, इसमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 14 आए और प्लस माइनस करके -5 आए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये होगा एक 7 क्योंकि बीच में माइनस का साइन था, और यहाँ पे 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब क्या होगा, इसके फैक्टर बना देते हैं। फैक्टर मैंने बताया था आपको कि इजीली हम लोग फैक्टर कैसे बनाते हैं, n माइनस 7 n प्लस 2। अब n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 7 और n की वैल्यू आएगी -2। तो हम लोग कौन सी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब a फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू को जब मैं a में पुट करूंगा तो देखिए a में पुट करने के बाद क्या आएगा, a इज इक्वल टू है 6 माइनस 2n। अब a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n की जगह कितना आया था, n की जगह आया था 7, तो 7 में वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो a की वैल्यू आई 6 माइनस 14, a इज इक्वल टू -8। तो n की वैल्यू आई 7 और a की वैल्यू आई -8। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, डिफरेंट है, ऐसे नहीं आएगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है a इक्वल टू 3, n की वैल्यू दी है 8, और ये सोच के चलो कि ये है एस एंथ का मतलब है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं S8 दिया है 192। अगर S8 192 दिया है तो S8 को कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा इस फॉर्मूले में n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 192। अब क्या होगा, n की जगह आएगा 8 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस n 8 माइनस 1, और d की जगह आएगा एज इट इज, ये बनेगा 192। इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, ये बनेगा जी 192। अब क्या होगा, ये आ गया जी 4, ये हुआ 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192। अब क्या होगा, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू किसके इक्वल, 192 अपॉन 4, तो ये बनेगा 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 4 4 16 एंड ये आएगा 8।
अब 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा जी आपका 42, और d की जो वैल्यू होगी, d की वैल्यू होगी 42/7, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू आएगी 6। इजी से क्वेश्चन है, बस फर्क यहां पर है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हो। जो ये s है इसको क्या कंसीडर करना है, S8, क्यों, क्योंकि n जो नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है s n इज इक्वल टू 8 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 है, तो उसका सम है गिवन 192। बस अगर आपको ये पता है तो आप इजीली अपना जो आंसर है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड के लास्ट पार्ट की तरफ। तो 10 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन करने में टाइम तो लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि एल है जी आपका गिवन कितना 28, तो एल को ही क्या कहते हैं, एल को कहते हैं हम लोग ए एन, और एस दिया 144। देयर आर टोटल 9 टर्म, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 9 है, और फाइंड a, तो क्या होगा, क्या मैं इसको एस एन नहीं लिख सकता, क्योंकि टोटल टर्म कितनी है 9 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा n/2 a प्लस ए एन। क्यों, क्योंकि जब ए एन गिवन हो तो ए एन का फॉर्मूला इजीली भी आ सकता है, इज इक्वल टू किसके इक्वल 144। अब क्या होगा, n की जगह आएगा 9/2, और a की जगह आएगा a, और ए एन की जगह आएगा 28 इज इक्वल टू 144। अब क्या होगा, 9a प्लस 28, चलो थोड़ा सा बढ़िया से करते हैं इसको, 2 को ले चलो परे, तो जैसे हम लोग 2 को ले जाएंगे उधर, तो ये होगा 9a प्लस 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 144। 9a प्लस 28 ये बनेगा 144 अपॉन क्या बनेगा ये 9। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये बन गया जी a प्लस 28, 2 इंटू 14 की जगह क्या लिखेंगे, क्या ये कट रहा है 9 से, कट रहा है, ये देखिए 9 वन जा 9, 9 इंटू 6 कितना होगा 54। अब क्या होगा, एक a प्लस 28 इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 32 माइनस 28, तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 4। तो ये थे थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट्स। जितने भी हमने क्वेश्चन किए अब तक, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स इन एपी मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। कहने का मतलब है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए निकालना क्या है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एपी कौन सी गिवन, एपी गिवन है 9, 17, 25 अप टू सो ऑन। यहां से ए फाइंड आउट कर लो, ए है जी आपका 9, और डी क्या होगा, डी होगा 17 माइनस 9 कितना होगा 8। ए भी आ गया, डी भी आ गया, और एस एन दिया हुआ है, कितना दिया है 636। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, एस एन की जगह 636 इज इक्वल टू एन को तो फाइंड आउट करना, क्या आएगा n/2, ये बनेगा 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1, और डी की जगह आएगा, डी की जगह आएगा 8। अब 336 इंटू 2, एन को ऐसे रहने दो, ये बन जाएगा प्लस 8n माइनस 8। 636 इंटू 2, 636 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा जी 18 माइनस 8 कितना होगा 10 प्लस 8n। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 636 इंटू 2 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख लेते हैं, 10n इज इक्वल टू 636 इंटू 2। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, 2 को ले चलते हैं डिवाइड में, यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से कॉमन आएगा 2, 2 कॉमन आया तो देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636 इंटू 2। 2 से मैं क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636, ये बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल।
जब ये 0 के इक्वल बन जाएगा तो ऐसे कौन से पॉइंट है, अब देखिए फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टर के लिए 636 और 4, सबसे पहले तो आपने क्या करना, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करना, पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को, क्योंकि प्राइम फैक्टर करना है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए कितना आएगा, 4, ये आएगा 2, फिर ये 12, ये वो 14, कैरी बचेगा 1, फिर ये बनेगा 2544। तो 2544 के फैक्टर कर दो साइड में, 2544 के अगर आप फैक्टर करते हो तो फैक्टर करके क्या आएगा, फैक्टर करता हूं मैं, मान लीजिए यहां से आया 4 और ये 6, 4 3, फिर आएगा 6, फिर ये अगेन किससे जाएगा, ये जाएगा 2 से ले चलते हैं, 2 3 जा 1 8, फिर ये बनेगा 2 5 और ये बनेगा 9 3 5 3, तो ये बना 53। तो देखो एक नंबर यहाँ पे आ रहा है बड़ा नंबर 53, और बाकी इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 48। तो दो नंबर मिल गए, कौन कौन से, एक नंबर आ गया है 53, उसको लिखना पड़ेगा प्लस का, और 48 को लिखना पड़ेगा माइनस का, ये बन गया जी, क्या बन गया, 0। अब मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था कि हम लोग फैक्टर कैसे बनाते हैं, आप दो ब्रैकेट ले लेंगे, दो ब्रैकेट इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल, यहां पे क्या लिखना है, यहाँ पे n लिखना है, और इधर भी क्या लिखना है, n, और इस जगह पे लिखनी सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या आएगी, सेकंड टर्म आएगी 53, और इस साइड क्या आएगा n माइनस 48। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात याद आपको ये रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैंने कहा था आपको क्या चेक करना है, यू हैव टू चेक कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, कि भाई n स्क्वायर के आगे क्या है, अगर n स्क्वायर के आगे देखिए क्या है, n स्क्वायर के आगे 4, तो 4 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर n स्क्वायर के आगे 1 है तो फिर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन यहां पर क्या आएगा, n प्लस 53/4 इज इक्वल टू 0, और ये बनेगा n माइनस 16 नहीं, ये बनेगा n माइनस 12, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये आ गया जी n इज इक्वल टू माइनस 53/4, तो माइनस में हम लोग नहीं लेते, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, n की वैल्यू क्या आएगी 12, तो n की वैल्यू 12 को ही हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू। तो ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या दिया है 5, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दिया है जी 5, और लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी दिया है 45, सम सम दिया है एसएन, अगर बात करें तो सम दिया 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, एसएन की वैल्यू आएगी n/2 a प्लस ए एन, एसएन की जगह क्या लिखूंगा मैं, एसएन की जगह लिखेंगे 400, और n की जगह n/2, a की जगह 5 और an की जगह 45। देखिए क्या आएगा, 400 इंटू 2, तो यहाँ पे आया n, और ये बन गया 50, तो ये बन गया जी 800 इज इक्वल टू 50n। अब क्या होगा, n की वैल्यू कितनी आएगी, 800/5, n की वैल्यू आएगी 160, n की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी, तो देखिए n की वैल्यू, तो देखिए n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 50n को अगर मैं ऐसा लिख दूं और यहाँ पे लिखे 800, तो n की वैल्यू आएगी 800/50, ये कट गया तो ये बन गया जी कितना, n की वैल्यू आई 16, और अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना तो कॉमन डिफरेंस इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an की जगह कितना आएगा 45, और a की जगह 5, और दूसरा ये आएगा 16 माइनस 1, डी फाइंड आउट करना है, तो ये बनेगा जी आपका 45 माइनस 5 15 डी, 45 माइनस 5 कितना होता है, ये हुआ 40, 40 इज इक्वल टू 15 डी, और डी की वैल्यू कितनी आएगी 14/15, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8 और ये होगा 3, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी 8/3। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, इफ कॉमन डिफरेंस
is 9, then how many terms are there? What is their sum? तो गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म गिवन है 17। अगर बात कर रहे हैं लास्ट टर्म की, तो लास्ट टर्म है ए एन, ये कितना है 350। और क्या गिवन है, और गिवन है कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू कितनी दी है, डी की वैल्यू दी है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड देयर सम। तो ए एन का फॉर्मूला देखिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की जगह आएगा 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह 9, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू 9 एन माइनस वन, और ये कितना बनेगा 333 इज इक्वल टू 9 एन माइनस वन। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9n माइनस वन को अगर मैं इस तरह से लिख दूं 333, तो 333 देखते हैं ये 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 9 का टेबल मैं यूज कर रहा हूँ, 9 का टेबल जब यूज करूंगा तो 9 इंटू 3 27, कैरी बच गया 6, ये बन गया 63, और 63 9 से डिविजिबल है तो ये बन गया जी 7। तो n की वैल्यू क्या आएगी 37 प्लस 1 कितना होगा, ये होगा 38। अब कहा जा रहा है कि इसका सम भी फाइंड आउट कीजिए, तो सम फाइंड आउट कैसे करेंगे, एस एन का फॉर्मूला n अपॉन टू ए प्लस ए एन, तो यहाँ पे आएगा एस 38 अपॉन टू, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 17 और an की वैल्यू है 350, तो इसका बन जाएगा 19 और ये बनेगा 367। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका जो आंसर आएगा 6973। तो सम ऑफ 38 टर्म कितना आएगा 6973। तो आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा खुद से। ओके, तो इसी के साथ अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म्स इज 149। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन दैट में हम लोग लिखेंगे डी की वैल्यू कितनी है 7 और A22 दिया है जी 149। अगर A22 149 दिया तो इसके क्या लिखेंगे a प्लस 21 149, तो a की जगह A21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149, a प्लस ये बन जाएगा 147 इज इक्वल टू 149, a इज इक्वल टू 149 माइनस 147, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू तो मिल गई हमें 2। अब फाइंड आउट क्या करना है, d पता है, n पता है, सब कुछ पता है, तो n की वैल्यू भी पता ही है। n की वैल्यू है 22, ये है गिवन, ये वैल्यू। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस a n, तो S22 को मैं क्या लिखूंगा 22 अपॉन 2, और a की जगह देखिए, a की जगह वैल्यू आएगी क्या आएगी, a की जगह आएगी 2, और an की जगह क्या आएगा, an की जगह आएगा 149। नाउ S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 151, तो S22 कितना होगा, ये होगा 1661। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, S22 इज इक्वल टू 1661। इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो गिवन लिखना है सबसे पहले कि गिवन क्या है। गिवन में है A2 इज इक्वल टू 14 और A3 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 18 के इक्वल। तो A2 को क्या लिखा जाता है, A2 को लिखा जाता है A प्लस डी इज इक्वल टू 14, और A3 को लिखा जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 के इक्वल। एलिमिनेशन मेथड से इजीली हम लोग A और D फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा माइनस, तो ये क्या बनेगा, A से कैंसल्ड आउट, माइनस डी इज इक्वल टू -4, तो D की वैल्यू क्या आएगी, D की वैल्यू आई 4। अब इक्वेशन वन में वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन वन। जब इक्वेशन वन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 14 के इक्वल। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस 4, तो कितना आएगा 10। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 10।
अब a की वैल्यू मिल गई है, d की वैल्यू मिल गई है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो n क्या होगा, n दिया है 51, ये गिवन। अब फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो फॉर्मूले में जब डाल देंगे तो क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये बनेगा एस 51 अपॉन टू इंटू ए की जगह क्या होगा, एक जगह होगा 10 प्लस 51 माइनस वन, और डी की जगह क्या आएगा 4, 51 अपॉन टू और 20 प्लस 50 इंटू 4, ये बनेगा जी 51 अपॉन टू, ये आया 20 प्लस 200, ठीक है। ये बन जाएगा 51 अपॉन टू, ये आ गया जी हमारा 220। 220 को जब डिवाइड कर देंगे 51 इंटू 110, जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 51 इंटू 110 तो आंसर क्या आएगा 5610। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। सम गिवन है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या गिवन है, यहां पे सम, कहने का मतलब है S7 गिवन है 49, और क्या गिवन है, और गिवन है जी S17 इज इक्वल टू 289। तो S जो 7 है, S7 को कैसे लिखा जाएगा, S7 को लिखा जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 7 अपॉन टू 2a प्लस 7 माइनस 1 d इज इक्वल टू 49। SN का फॉर्मूला लगाया इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया, SN का फॉर्मूला। तो देखिए क्या बनता है, ये 7 अपॉन टू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49, ये बन जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2 अपॉन 7, तो ये बनेगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 इंटू 2, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, तो इसकी बनेगी इक्वेशन 1। नाउ 17 के लिए क्या होगा, 17 के लिए होगा 17 अपॉन टू, तो ये बनेगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये बनेगा 289। 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2 अपॉन 17। जब इसे हम लोग कट कर देंगे तो ये बनेगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 17 इंटू 2, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, ये बन गई जी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वेशन में से फाइंड आउट करेंगे ए और डी की वैल्यू। तो पहली इक्वेशन देखिए, पहली इक्वेशन थी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, और दूसरी क्वेश्चन है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। जब मैं इसे माइनस कर दूंगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, 2a से 2a कैंसल्ड आउट, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस 10d इज इक्वल टू माइनस 20, ये कट जाएगा, d इज इक्वल टू बनेगा 20 अपॉन 10, तो d की वैल्यू क्या आएगी 2। अब इसकी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू देखिए कैसे मिलेगी, 2a प्लस 6 इंटू 2, इक्वेशन 1 पुट कर रहा हूं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। तो 2a प्लस 12 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 14, तो ये बनेगा जी 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, 2a इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू क्या आएगी 2 अपॉन 2, तो इसका आंसर आएगा 1। a की वैल्यू भी मिल चुकी है, और कौन सी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू d की वैल्यू भी आ गई है। तो a और d की वैल्यू मिलने के बाद हम लोगों से क्या पूछा गया, हमारे से पूछा गया है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सम ऑफ एन टर्म्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू आई है 2, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन फॉर्म में आएगा आंसर, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन एन ही रहेगा, एन बाय 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह आएगा, डी की जगह आएगा 2, ये बन जाएगा n अपॉन 2 प्लस 2n माइनस 2
2 से 2 कैंसल्ड आउट, और ये क्या बनेगा n अपॉन 2 इंटू 2n स्क्वेयर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा n स्क्वेयर। और हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा n स्क्वेयर। तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा केयरफुली करनी पड़ेगी, सो दैट आपको समझ आ सके कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। ए एन दिया हुआ है, तो ए एन अगर दिया हुआ तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ए वन। सबसे पहले ए वन क्या होगा 4 इंटू 1, तो ये बन गया जी 3 प्लस 4, तो पहला नंबर आ गया 7। दूसरा क्या होगा ए टू होगा 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 कितना हो गया ये 11। और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा 3 प्लस 4 इंटू 3, ये बन गया 3 प्लस 12 इज इक्वल टू किसके इक्वल 15 के इक्वल। ये सफिशिएंट है फाइंड आउट करने के लिए। तो ए क्या है, ए है जी हमारे पास 7, क्यों, क्योंकि A1 को ही क्या लिखा जाता है ए लिखा जाता है। और डी क्या होगा, डी होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d इज इक्वल टू 4। ए है 7 और d की वैल्यू क्या है 4। फाइंड आउट क्या करना है 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो n कितना होगा, n होगा 15। अब क्या करें, फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा, Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S15 क्या आएगा, S15 में आएगा 15 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 7 प्लस 15 माइनस 1, और डी की जगह कितना आएगा, डी की जगह आएगा 4। S15 में आएगा 15 अपॉन 2, तो ये कितना होगा 14 प्लस 14 इंटू 4। S15 किसके इक्वल आएगा, S15 आएगा 15 अपॉन 2, 14 प्लस 56। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 अपॉन 2, और ये आ गया जी 70 को अगर मैं इसे काट दूं तो ये बन गया 15 इंटू 35 इंटू 15 कितना बनेगा ये 25, 2 15, 15 5 20 तो 22, 3 3 2 5 525। हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा 525। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 4n minus n square. What is the first term s1 and what is the sum of first two term? What is the second term? Similarly find third and 10th and 9th term. ओके जी, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ n टर्म्स 4n माइनस n स्क्वायर। सबसे पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं S1 क्या होगा, जहां जहां पर n दिख रहा है उसमें वैल्यू 1 पुट कर दो, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बना 4 माइनस 1 कितना है S1 3। और S2 क्या आएगा, S2 फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो देखिए यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, ये होगा 8 माइनस 4, तो क्या आएगा 4। और S3 में क्या आएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये बनेगा 12 माइनस 9, तो कितना आएगा ये आ गया जी आपका 3। नाउ अब कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, कुछ फॉर्मूले देखिए। अगर S1 S2 S3 अगर आपको पता है तो क्या करेंगे कि जो A1 होता है S1 के इक्वल, तो इसलिए A1 क्या आएगा, A1 आएगा 3। और जो A2 होता है, A2 को फाइंड आउट करते हैं S2 माइनस S1 से। तो S2 देखिए, S2 क्या है 4, तो ये बनेगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 के इक्वल। अगर फाइंड आउट करना है A3, तो A3 फाइंड आउट करना है तो ये होगा S3 माइनस S2। S3 है जी हमारा 3 और S2 कितना है, S2 है 4, तो 3 माइनस 4, तो ये बन जाएगा माइनस का 1। अब फाइंड आउट करना होगा A10, तो A10 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना, देखो A मिल गया है, A क्या है, A है 3, इसके बाद हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो देखिए A क्या है, A है 3 और D फाइंड आउट करना है, तो D देखिए D क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया माइनस का 2।
डी आ गया माइनस का 2, ए आ गया 3। आपसे कोई भी टर्म पूछी जाए, कौन सी टर्म पूछी है? थर्ड टर्म तो चलो हमने फाइंड आउट कर दी थी। एंड नेक्स्ट कौन सी है? 10th टर्म। तो 10th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए प्लस 9d। ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? 3 और 9, और डी की जगह -2, 3 माइनस 18, तो ये बनेगा माइनस का 15। और ए एन क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह आएगा 3 और एन माइनस 1, डी की जगह लिखेंगे -2। तो ए एन देखिए, ए एन क्या आ रहा है? ए एन आएगा 3 माइनस 2 प्लस 2, ये बन गया जी 5 माइनस 2n। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि A2 क्या होता है? A2 होता है S2 माइनस S1, और A3 क्या होता है? A3 होता है S3 माइनस S2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर ऑफ डिविजिबल बाय 6। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 6, 12, 18, 24 अप टू सो ऑन। इसमें ए क्या गिवन है? ए है गिवन 6, और डी फाइंड आउट कर लेते हैं। 12 माइनस 6 तो क्या आएगा? 6। और एन क्या दिया है? एन दिया है 40। एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या आएगा? एन की जगह 40 लिखना है, तो ये बनेगा 40 अपॉन 2, 2 इंटू 6 प्लस एन की जगह क्या आएगा? 40 माइनस 1, और डी की जगह क्या आएगा? डी की जगह आएगा 6। अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा S40 इज इक्वल टू 20, 2 इंटू 6 क्या होगा? ये होगा 12 प्लस 39 इंटू 6। ये बन जाएगा S40 इज इक्वल टू 20 के बाद ये देखिए ये बन गया 12, और ये देखिए क्या बनेगा? 39 को जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 5, और ये बनेगा 234। नाउ S40 हमारा क्या आएगा? 20 इंटू 246। 20 को जब 246 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2940, 4920। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर जो 12 था उसमें था डिविजल बाय 6। अब क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 में देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? 8, 8 के बाद 16, फिर 24, फिर 32 अप टू सो ऑन। इसमें a क्या है? इसमें a है 8, और d क्या है? d है 16 माइनस 8, कितना होगा? 8, और n कितना है? n है 15। फॉर्मूला लगा देंगे Sn का फॉर्मूला। तो इसमें क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S15 ये बनेगा जी 15 अपॉन 2 इंटू एक जगह 8, और n माइनस n की जगह क्या पुट करेंगे? n की जगह पुट करेंगे 15 माइनस 1, और d की जगह पुट करेंगे जी 8। ये बनेगा S15 इज इक्वल टू 15 बाई 2, ये आ गया 16, और ये बन गया 14 इंटू 8। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा? सॉल्व करके आएगा S15 बाई 2, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसे ऐसे रख दीजिए। नाउ नेक्स्ट होगा 16 प्लस 14 का टेबल कहां तक? 14 का टेबल 8 तक। तो 14 का टेबल जब हम लोग 8 तक पढ़ेंगे तो ये आता है 112। ये आएगा जी 15 अपॉन 2, ये बनेगा 128। फिर ये डिवाइड जब इससे होगा तो ये बनेगा 64। 15 इंटू 64, तो 15 इंटू 64 हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा ये होगा 960। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 कितना होगा? ये होगा 960। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं कि सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। आपको कहा गया है कि 0 नहीं लेना, और कौन सा नंबर लेना है? 50 नहीं लेना है। इसके बीच में ऑड नंबर, इसके बीच में ऑड नंबर कौन सा? 1, 3, 5 अप टू सो ऑन, और लास्ट में कौन सा होगा? 49। अब a क्या है? a है यहाँ पे 1, और d क्या होगा? d होगा 2, क्योंकि ऑड नंबर के बीच में गैप कितना होता है? 2 नंबर का। अब क्या होगा? d आया 2। अब क्या करेंगे? an देखिए, an है यहाँ पे 49,
तो इजीली n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू देखिए इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह 49, a की जगह 1 प्लस n माइनस वन, डी की जगह आएगा जी 2। 49 माइनस वन 2 n माइनस वन, ये बन जाएगा 48 इज इक्वल टू 2 n माइनस वन। अब ये क्या बनेगा, 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस वन। ये बन जाएगा 24 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 24 प्लस वन, n की वैल्यू आएगी 25। n की वैल्यू मिल गई है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे। तो सम फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला, एन स्क्वेयर, सॉरी एन स्क्वेयर नहीं, क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो एन की जगह कितना होगा, एन की जगह आएगा जी 25, तो ये बनेगा 25 अपॉन टू, और ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू है 1, 1 प्लस 49, 25 अपॉन टू, ये बन गया 15। अब बनेगा 25 इंटू 25, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 625। तो सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर वो कितना होगा, वो होगा 625। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो, 200 रुपी फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। ये बोले कि किसी ने कंस्ट्रक्शन वर्क दिया था और वो डिले होने की जो पेनल्टी है वो कितनी है। जैसे मान लो किसी ने कहा गया हो कि भाई 30 तक आपने अपना काम पूरा कर देना, लेकिन 1 तारीख आ गई और 1 तारीख से आपका जो पेनल्टी है, पेनल्टी कितना लगना शुरू हो गया, 200, 250 एंड 300 अप टू सो ऑन। तो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फॉर प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। ये बोल रहे कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन बाद जो काम था अपना वो पूरा किया तो उसको कितनी पेनल्टी लगेगी। सबसे पहले तो देखिए शुरू कहां से हो रहा है, शुरू हो रहा है काम 200 से, 200। सबसे पहले देखिए काम शुरू कहां से हो रहा है, ये हो रहा है 200 से, तो यहाँ पे लिख रहा हूं 200, फिर 250, 300, फिर 350 अप टू सो ऑन। इस तरह से ये काम आगे बढ़ रहा है। इसमें ए क्या है, ए है इसमें 200, और डी क्या होगा इसमें, डी होगा इसमें 250 माइनस 200, तो कितना आएगा, डी आएगा 50। ए आ गया 200, डी कितना आ गया, डी आ गया 50। और अब फाइंड आउट करना है कितने दिन, एन है 30, एन है 30, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्या होगा, n की जगह 30, तो ये होगा जी 30 अपॉन टू, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस वन, और d की जगह क्या आएगा, d की जगह आएगा 50। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा S30 इज इक्वल टू 30 अपॉन टू, 30 अपॉन टू कितना होता है, 30 अपॉन टू, ये हो गया जी आपका 15, 2 इंटू 200, तो ये बन जाएगा 400, 400 के बाद प्लस 29, 29 इंटू 50, ये बन जाएगा 30, ये आ गया जी आपका 15, ये बन गया 400, और जब हम लोग 29 को करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 1450। अब इसे प्लस कर दीजिए, S30 ये बनेगा 15 इंटू, इसे प्लस कर देंगे अगर तो क्या आएगा 0581850, और 1850 जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 1850 को, तो ये बन जाएगा 27750, ये आएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो आप ये बोल सकते हो कि जो फाइन, जो पेनल्टी होगी कॉन्ट्रैक्टर को 30 दिन बाद, वो कितनी होगी, वो होगी
27,750 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance if each prize is 20 less than the preceding। ठीक है ना, मान लो लेट की कोई प्राइस x है, पहला प्राइस क्या है x, और दूसरा वाला क्या होगा x माइनस 20, माइनस 20 करते जाओ तो x माइनस क्या होगा 40 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो a क्या है इसमें, a है जी इसमें x, और d को अगर फाइंड आउट करें तो सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, x से x कट जाएगा, माइनस 20 आ गया d। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 7। अब क्या करेंगे, sn, s7 कितना दिया हुआ है, s7 दिया हुआ है 7 प्राइस अगर देने हैं तो कितना है 700 रुपीज के। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में डाल देते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो S7 जहां n है यहाँ पे S7 2 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 1, और d की जगह d की जगह आएगा जी माइनस 20। फिर S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, और आप इसकी जगह इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो। S7 की वैल्यू कितनी है, S7 की वैल्यू गिवन है 700, तो ये आएगा 2x प्लस 6 इंटू माइनस 20, तो ये 2 ये बन जाएगा इधर 1400 इज इक्वल टू 7 2x माइनस 120। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, सॉल्व करके आएगा 1400 अपॉन 7 इज इक्वल टू करके क्या आएगा 2x माइनस 120। 2 से डिवाइड कर, सॉरी 7 से डिवाइड कर देते तो क्या आएगा 200, 2x माइनस 120। फर्दर ये क्या बनेगा, ये बनेगा 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2x। नाउ ये बन जाएगा जी 0 2 3 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आएगी 320 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 160। तो पहला जो प्राइस दिया गया, पहला प्राइस कितना दिया गया, पहला प्राइस दिया गया 160, और दूसरा प्राइस क्या होगा 20 कम कर दीजिए तो ये बन जाएगा 140 एंड 120 अप टू सो ऑन, और फिर आप 20 कम कर दो, ये 100, और प्राइस क्या होगा 80, कितने प्राइस हो 1 2 3 4 5, फिर होगा प्राइस 60, और फिर होगा प्राइस 40। इस तरह से अगर हम लोग प्राइस देते रहे तो 20 रुपए कम फर्स्ट प्राइस से लेकर, तो ये जो क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से हम लोग एपी फॉर्म कर सकते। ओके, तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट thought of planting trees around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will be the same as the class। देखो कैसे होगा, जो ट्री आपने प्लांट करना है वो क्या होगा सेम एज दैट ऑफ क्लास। अगर आप क्लास 1 में हो तो 1 ट्री, और क्लास 2 में हो तो 2 ट्री, और अगर आप थर्ड क्लास में हो तो 3, और अगर आप 8th में तो 8 ट्री को प्लांट करेंगे, अगर आप 9th में हो तो 9 ट्री को प्लांट करेंगे, और +2 में तो 12 ट्री को प्लांट करेंगे। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए क्लास प्लांट 1 ट्री 2 ट्री, और अगला क्या है टिल +2। देयर आर सेक्शन इन 3 सेक्शन, बस ये यहां पे मेन पॉइंट, कितने सेक्शन है 3 सेक्शन। अगर हम लोग बात करें 3 सेक्शन की तो देखिए क्या लिखेंगे, प्लांट तो देखिए गिवन दैट में क्या आएगा, गिवन दैट में आएगा कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है, तो क्लास 1 वाले 3 into 1, क्लास सेकंड क्लास में भी 3 सेक्शन है तो क्या होगा 3 into 2, और थर्ड क्लास 3 into 3 अप टू सो ऑन, लास्ट वाला क्या होगा 3 into 12। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 3 into 1, इसकी जगह 3, और ये बन गया 6, और ये बन गया जी 9, और अप टू सो ऑन लास्ट टर्म क्या बनेगी 36।
कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहली क्लास है, पहली क्लास प्लांट करेगी 3 ट्रीज, सेकंड 6, फिर 9। तो देखिए ए क्या है इसमें, ए है इसमें 3, और अगर हम डी की बात करें तो डी क्या आएगा, डी आएगा 6 - 3, 3 आ गया है। अब क्या करेंगे, कितनी क्लासेज है टोटल, हमारे पास क्लासेज है जी 12। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 a प्लस ए एन। अब क्या होगा, ये बनेगा एस एन, एन की जगह कितना आएगा S12, तो एन की जगह 12/2, 12/2, ए की जगह आएगा 3, और ए एन की जगह कितना आएगा, ए एन की जगह आएगा 36। अब क्या बनेगा, ये S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 39। जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S12 ये बन जाएगा 6 इंटू 9, 54 बच गया 5, 234। तो टोटल ट्रीज कितने आए, टोटल ट्रीज आए जी 234। तो पूरा का पूरा जो स्कूल कितने ट्री प्लांट करेगा, वो प्लांट करेगा 234 ट्रीज। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, विद डायग्राम दिया गया है और थोड़ा सा हिंट भी दिया है। क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल। पहली लाइन है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है विद सेंटर ऑल अल्टरनेटली एट ए एंड बी। ए और बी इसके क्या है, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, सेंटर है जी ए, रेडियाई कितनी दी हुई है 0.5। देखो पहला सर्कल ये है, और दूसरा सर्कल सेमी सर्कल ये है, और तीसरा सेमी सर्कल ये वाला, और फोर्थ सेमी सर्कल ये वाला, ये सेमी सर्कल है गिवन, ठीक है ना। और उनकी रेडियस भी गिवन है एज शोइंग इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। सबसे पहले तो देखिए क्या लिखना है, सबसे पहले हमारे को गिवन दैट रेडियाई ऑफ ऑल सेमी सर्कल्स। रेडियाई कितनी दी गई सेमी सर्कल की, पहली रेडियाई दी है R1, R1 है जी हमारा कितना दिया है 0.5। फिर R2 कितना दिया है, R2 दिया है 1 सेंटीमीटर। फिर R3 कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और R4 दिया है 2 सेंटीमीटर अप टू 100। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, तो देखिए लेंथ ऑफ सेमी सर्कल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर। तो L1 क्या होगा, यहाँ पे L1 होगा जी आपका पाई R1 पहले वाले की लेंथ, और दूसरे वाले की लेंथ क्या होगी पाई R2, और तीसरे वाले की लेंथ क्या होगी, ये होगी पाई R3, और फोर्थ अप टू सो ऑन। तो देखिए पहले वाले की लेंथ आई पाई R1 कितना है 0.5, फिर दूसरे वाले की लेंथ पाई इंटू 1, फिर तीसरे वाले की लेंथ पाई इंटू 1.5। ये हमारे पास टोटल लेंथ है। तो टोटल लेंथ में देखिए अब हम लोग एपी बना सकते हैं। एपी क्या बनेगी, रिक्वायर्ड एपी होगी पाई 0.5, फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा पाई इंटू 1, और तीसरा क्या होगा पाई इंटू 1.5 अप टू 100। गिवन क्या क्या है इसमें गिवन है जी ए की जगह क्या है, एक जगह पाई इंटू 0.5, और डी क्या है इसमें, डी है इसमें 1 पाई माइनस पाई 0.5, तो ये बन गया 0.5 पाई। फिर n कितना है, n 13 तक फाइंड आउट करना। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन का फॉर्मूला है जी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करके देखिए क्या आएगा, वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे n की जगह 13, तो ये बनेगा 13/2 2 इंटू ए की जगह आएगा पाई इंटू 0.5 प्लस n की जगह 13 है, तो 13 माइनस 1 कितना होगा, ये होगा 12, और d की जगह आएगा 0.5 पाई। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करके देखिए क्या क्या बनेगा, ये बनेगा जी 13/2, ये बन गया पाई, प्लस ये हो गया 6 पाई। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके देखिए 13/2
इंटू पाई कॉमन, ये बन गया 1+6, 1+6। फर्दर क्या बन गया ये बन जाएगा 13/2, पाई की जगह 22/7, और ये आ गया जी 7। कैंसल आउट कर देते हैं, तो कैंसल आउट करके देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसल, और ये बनेगा 2, 2 से ये हो गया जी 11। अब क्या बनेगा इसका 13 इंटू 11, तो 13 इंटू 11 ये होता है 143। तो लास्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, तो कितनी आएगी वो आएगी 143 सेंटीमीटर। ये था इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में थोड़े से कम आते हैं, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। जैसा हिंट यहाँ पे दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक डेली लाइफ एप्लीकेशन है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, यहां पर आप देख सकते हो डायग्राम भी डायग्राम है। 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 20 logs in bottom row, 19 in next row, 18 in the next row to it, and so on. In how many row are 200 logs placed, and how many logs are इन दी टॉप रो। ये बोल रहे कि अगर आप इस तरह से लकड़ी के जो पीस है पहले में 20 रखने, फिर उसके बाद 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, ऐसे ऐसे करते करते ये बोल रहे कि टॉप रो में कितने पीस आएंगे लकड़ी के। ठीक है जी, तो देखिए गिवन दैट में क्या लिखा गया है, गिवन दैट में देखिए सबसे नीचे है 20, फिर होंगे 19, फिर होगा 18, फिर होगा 17 अप टू सो ऑन, और एक लाइन इन्होंने लिखी कि 200 लॉग है हमारे पास टोटल। अब क्या होगा इसमें देखिए ए कितना है, ए आएगा 20, और डी कितना होगा, डी होगा 19 माइनस 20, ये बनेगा -1। और एक और लाइन गिवन है, इसको हम लोग एस एन कंसिडर करेंगे। एस एन देखिए, एस एन की जगह क्या लिखूंगा मैं 200। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं एस एन का फॉर्मूला। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह आएगा 200, तो यहाँ पे n/2 2 इंटू 20 प्लस कितना है यहाँ पे n तो फाइंड आउट करना है n-1, और d की जगह क्या आएगा -1। नेक्स्ट ये बनेगा 400 इज इक्वल टू n/2, ये बन गया जी आपका 40, ये आ गया -n+1। जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 400 इंटू 2 इज इक्वल टू n रहेगा एज इट इज, ये आ गया जी 40 प्लस 1 माइनस n, 1 को आगे लिख लिया। ये बनेगा 800 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। नाउ 800 इज इक्वल टू 41n माइनस n का स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसे इस तरह से लिखें तो -41n प्लस 800 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब फैक्टर फाइंड आउट करने, ऐसे कौन से फैक्टर है कि जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 800 बने और प्लस माइनस करने के बाद कितना बने 41 बने। तो ऐसे कौन से फैक्टर, तो देखिए ऐसे फैक्टर हमारे पास है 25 और 16। 25 और 16 को अगर मल्टीप्लाई करूं तो 800 बनता है, और प्लस माइनस करूं तो कितना बनेगा -41 बनेगा। अब आएगा यहाँ पे 800 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। और पेन किलर तो मैंने आपको बता दी थी कि पेन किलर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। मैंने कहा था 2 ब्रैकेट आपको लेने पड़ेंगे और इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे n एज इट इज, यहाँ भी n एज इट इज, और सेकेंड टर्म को इसमें प्लेस करना है और थर्ड टर्म को इसमें प्लेस करना। अब क्या आएगा n-25 इज इक्वल टू 0, n-16 इज इक्वल टू 0। तो n-25 इस जगह आएगा n इज इक्वल टू 25, इसी जगह आएगा n इज इक्वल टू 16। अब 2 रो आ गए हमारे पास, एक है 25 और एक कितनी है, एक आ गई है 16। अब चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी वैलिड है। दोनों वैलिड नहीं हो पाएगी, पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सी वैलिड होगी। सबसे पहले निकालते हैं
A25, n की जगह 25 डाल देते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 25, तो ये क्या आएगा, an इज इक्वल टू A25 को कैसे लिखते हैं हम लोग, a प्लस 24d। तो A25 क्या आएगा, A25 आएगा, a की जगह कितना है जी, a की जगह है 20 प्लस 24 माइनस 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 1, डी की जगह क्या है -1, तो ये आएगा 20 माइनस 24, तो -4। ये बोल रहे कि 25 ऊपर की तरफ को क्या हो गया, 25 ऊपर की तरफ रो होगी और -4 उसमें क्या होंगे, लकड़ी के पीस होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये हम कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब चेक करते हैं केस टू व्हेन n इज इक्वल टू कितना, n इज इक्वल टू 16। जब हम लोग n इज इक्वल टू 16 की बात करेंगे तो 16 में क्या आएगा, a 16 इज इक्वल टू बनेगा जी a प्लस 15d। अब चेक कर लेते हैं, a 16 इज इक्वल टू a की जगह तो 20 था, प्लस 15 की जगह 15 और d की जगह -1, 15 इंटू -1 ये 15 है, ये बन गया जी 20 माइनस 15, तो कितना आया 5। तो A16 में आ गया 5 और ये पॉजिटिव वैल्यू आई विच इज पॉसिबल। तो यहां से हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर जो ऊपर की तरफ कितनी रो होगी, ऊपर की तरफ होगी 16 रो, और जो टॉप मोस्ट में लकड़ी के जो लॉग्स और लकड़ी के जो पीस आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएंगे 5 पीसेस आएंगे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा खत्म, और इसमें कितनी रो बनेगी, इसमें रो बनेगी 60। अब डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, लास्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato। सेकंड वन में क्या दिया है, एक बकेट है, ये जो लड़की है, लड़की क्या करती है, पहले पोटैटो को यहां से उठाती है, यहाँ पे पोटैटो है, इधर पोटैटो रखा गया है, इधर पोटैटो है, इधर पोटैटो है, इधर पोटैटो, इधर पोटैटो, ये पोटैटो। तो 5 3 इस पोजीशन पे क्या है, इस पोजीशन पे पोटैटो रखे गए हैं। तो यहां से लड़की पोटैटो उठाती है और इसमें बकेट में डाल देती है, यहां से पोटैटो उठा देती थी और बकेट में डाल देती थी, यहां से पोटैटो उठाती थी, बकेट में डाल देती थी। तो ये जो बकेट में डाल देती थी, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टू पिक अप, यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, हिंट का यूज कर लेते हैं, द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो। ये गेम भी बन सकती है, ठीक है ना, ये आप ये स्कूलों में गेम भी कराई जा सकती है। कौन से डे में, कोई भी डे हो, अगर स्कूल में चिल्ड्रन डे हो या टीचर डे हो, कभी भी ऐसी गेम करवाई जा सकती है। तो देखिए इसमें क्या है, सेकंड पोटैटो, टोटल डिस्टेंस इन मीटर। पहला पोटैटो क्या, पहले के लिए ये 5 मीटर पहले यहां से इधर जाती लड़की, मान लो यहां पहुंची लड़की, तो अगर लड़की यहां पहुंच गई तो क्या होगा, पहले लड़की इस साइड को जाएगी 5 मीटर, फिर लड़की वापिस आएगी इधर को 5 मीटर। इसलिए क्या लिखा हो, पहला पॉइंट क्या है, पहला है 2 इंटू 5, इसलिए पहला क्या होगा, पहला होगा 2 इंटू 5। दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार देखो लड़की जब यहां पहुंच जाएगी इस पॉइंट पे, लड़की जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो कितने हो, टोटल डिस्टेंस है जी 8, ये हो जाएगा 8 मीटर। तो 8 मीटर के लिए लड़की जाएगी परे की तरफ, तो ये बनेगा 2 टाइम्स इंटू 8। और तीसरे, जब लड़की तीसरे पॉइंट की तरफ जाएगी तो तीसरा पॉइंट देखो 3 मीटर और आगे, जब लड़की यहां पर होगी तो कितना है ये डिस्टेंस 5 3 8, 8 3 11, तो ये है 11 मीटर। तो 11 मीटर इधर को जाएगी, 11 मीटर इधर को आएगी, तो ये बन गया जी 2 इंटू 11 अप टू सो ऑन। आगे हमें पता नहीं, पहले चेक कर लेते हैं, ये बन गया जी 10, ये बन गया 16, ये बन गया 22 अप टू सो ऑन। तो ये रिक्वायर्ड एपी हमारे हाथ में आ गई है। तो अब क्या करेंगे, ए की जगह लिख देंगे 10 और डी की जगह क्या लिखेंगे 16 माइनस 10, तो कितना आएगा 6। पूछा क्या गया, पूछा गया है टोटल डिस्टेंस इन मीटर, देयर इज 10 पोटैटो। पोटैटो कितने हैं, पोटैटो है जी हमारे पास 10, तो इसका मतलब n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू दी है 10। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा n की जगह आएगा 10 अपॉन 2
2 इंटू एक जगह कितना है, एक जगह है 10 प्लस 10 माइनस 1, और डी की जगह कितना है, डी की जगह है 6। अब ये क्या बनेगा, S10 ये आएगा 5, ये बनेगा 20, और ये आएगा 9 इंटू 6। तो S10 की जगह क्या आएगा 5, 20 प्लस 54। अब 5 इंटू 20 प्लस 54 ये कितना होता है, ये होता है जी आपका 74। और 74 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 370। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ गर्ल ड्यूरिंग इट्स होल जर्नी कितना है, वो है जी 370 मीटर। तो ये एक गेम थी, बड़ी मजेदार गेम है। तो मजेदार गेम में देखिए, लड़की पहले फर्स्ट पोटैटो कलेक्ट करती है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, अप टू सोन लास्ट वाला पोटैटो वो कितना था, ये है n इज इक्वल टू कौन सा नंबर, n इज इक्वल टू 10 पोटैटो रखे गए। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी लड़की, कवर करेगी कितना, 370 मीटर। तो इसी के साथ हमारी 5.3 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह से काम करती। तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा 10th क्लास की, और प्लेलिस्ट में जाने इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप 5.1 को देखिए, 5.2 को, फिर आप इजीली 5.3 को सॉल्व कर पाएंगे। फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।